हेलो बच्चों, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट हैं, तो इसमें हम कोरोजन और एनसीडीटी को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम कोरोजन और एनसीडीटी को समझेंगे, देन उस पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो दिस इज द पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज कोरोजन? When a metal is exposed to substances such as moisture, air, water, acid या etc. for some time, जब कोई भी मेटल हमारी वाटर के, एसिड के, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आएगी तो कुछ दिनों बाद उस पर ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो उस मेटल पे एक ऑक्साइड की लेयर चारों ओर बन जाएगी, एक ऑक्साइड की परत चारों ओर बन जाएगी, विच वीकन्स द मेटल, जो मेटल को क्या कर देगी, कमजोर कर देगी, और इसे ही कोरोड मेटल कहते हैं। एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड, और इस पूरी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी हमारा आयरन मेटल ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो कुछ दिनों बाद वो फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है। Fe शाइनी मेटल है, जैसे ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और इस मेटल पर, इस शाइनी मेटल पे एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है। और इस ब्राउन लेयर को किसी भी फिजिकल मेथड से हटाया नहीं जा सकता है। आओ इसे हम कुछ और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसा भी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर कुछ दिनों बाद आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर रेड ब्राउनिश शो होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिखा रखा है, जैसे हमारी कार ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई होगी तो यहाँ पर ऊपर जो उसकी लेयर है वो ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब इसका क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है। एक मेन पॉइंट याद रखना है, रस्टिंग हमेशा आयरन के कोरोजन के लिए यूज करेंगे, हम बाकी किसी मेटल के कोरोजन के लिए रस्टिंग यूज नहीं करेंगे। रस्टिंग का मतलब ये कि आयरन का कोरोजन हो रहा है। सेकंड एग्जांपल है हमारा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। जैसे हमारी एजी मेटल, सिल्वर मेटल सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कांटेक्ट में आएगी तो वो सिल्वर सल्फाइड बना लेगी, जिसकी वजह से हमारे सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाएगी। थर्ड एग्जांपल है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। जैसे हमारा आयरन का एग्जांपल था, आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर में आके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिससे उसकी रस्टिंग हो जाती है। ऐसे कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर में आके कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, और कॉपर कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। इसका मतलब कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाएगी। जैसे नीचे डायग्राम में दिखा रखा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये इसका फर्स्ट फोटो 1886 का है, जिसमें कॉपर का जो नेचुरल कलर होता है ब्राउनिश ग्रे कलर होता है, ऐसा शो हो रहा है। बट 2018 में कॉपर मेटल कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लिया है, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो गई है। ये भी हमारा कोरोजन का एक एग्जांपल है, जैसा नीचे पिक्चर में भी शो हो रहा है। तो इसका कलर कैसा कन्वर्ट हो गया है, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये तीनों एग्जांपल हमारे कोरोजन के एग्जांपल है। फर्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और थर्ड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो आई होप आपको तीनों एग्जांपल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ कोरोजन, कोरोजन के प्रभाव। तो कोरोजन कॉजेज डैमेज टू लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स सच एज कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स, शिप एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली आयरन। जैसे नीचे डायग्राम में दिखा रखा है, कार की बॉडी पूरी क्या हो गई है, डैमेज हो गई है ड्यू टू कोरोजन, क्योंकि इस पर ब्राउन कलर की पूरी क्या हो गई है, कोटिंग चढ़ गई है। जो इसकी पूरी बॉडी थी Fe मेटल की थी, जैसे ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई तो इसने फेरिक ऑक्साइड के ऊपर लेयर बना ली, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश हो गया। और जैसा सेकंड डायग्राम में दिखा रखा है ब्रिजेज और आयरन रेलिंग्स, इस पर भी ऑक्साइड की क्या हो गई है, लेयर चढ़ गई है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो गया है, रेडिश ब्राउन कलर हो गया है। और ऐसे जो हमारे शिप होते हैं पानी में, वो भी थोड़े टाइम बाद क्या होने लगते हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो भी थिंग्स हमारी मेटल से बनी होती हैं, स्पेशली आयरन से, जो डैमेज हो रही है, हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट है मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है। तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन और पुटिंग पेंट्स। कोरोजन को गैल्वेनाइजेशन करके और पेंट करके रोका जा सकता है। तो जैसा फर्स्ट डायग्राम पे दिखाई दे रहा है, पेंट करके कोरोजन को रोका जा सकता है, और सेकंड गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजेशन मतलब मेटल्स पर, आयरन मेटल्स पर जिंक की कोटिंग करके। तो जैसा सेकंड डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जिंक की क्या की जा रही है, कोटिंग की जा रही है, जिस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ बहुत मेथड से कोरोजन को रोका जा सकता है।
तो कोरोजन पे बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों करते हैं? आयरन आर्टिकल्स पर पेंट रस्टिंग को रोकने के लिए करते हैं, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा है वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को रोकने के लिए करते हैं, बिकॉज आयरन आर्टिकल्स डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड थस द रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, क्योंकि आयरन आर्टिकल्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे, जिससे रस्टिंग रुक जाएगी। और रस्टिंग वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? सिर्फ आयरन मेटल के कोरोजन के लिए ही रस्टिंग वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेंसिडिटी। रेंसिड का मतलब होता है फाउल स्मेल या बैड स्मेल। तो जो भी हमारे सब्सटेंस जिसमें फैट्स होता है और ऑयल होता है, जैसे उन्हें एक्सपोज किया जाता है एयर में या उन्हें टाइटली कंटेनर में नहीं रखा जाता है, तो उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें रेंसिडिटी आ जाती है। जैसे यहाँ लिखा है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, जिसकी वजह से उस फूड का, उस सब्सटेंसेस का जो स्मेल है बैड हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बैड हो जाएगा। जैसे नीचे डायग्राम में दिखा रखा है, ये हमारा ब्रेड का फ्रेश पीस है। जैसे ही इसे हम एयर में छोड़ देंगे, एयर में लीव कर देंगे, तो सम टाइम बाद, कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? रेंसिड हो जाएगा। जैसे स्पेशली ऐसे कौन से सब्सटेंसेस का होगा? जो फैट्स एंड ऑयल कंटेन होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है? तो फर्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जो भी चिप्स पैकेट होते हैं, कोई भी हो, लेज हो, कुरकुरे हो, तो इन सब में एक गैस फिल होती है। वो कौन सी गैस फिल होती है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक्ट करती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? जो एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज होगी, जो ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देगी। तो जैसे हम किसी भी चिप्स पैकेट में अगर नाइट्रोजन को फिल कर देंगे, तो वो क्या करेगी? एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगी, जहां पर ऑक्सीजन गैस को आने नहीं देगी। और अगर ऑक्सीजन गैस नहीं आएगी, तो हमारे कोई भी जो भी फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे और रेंसिड नहीं हो पाएंगे। सेकंड है कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम किसी भी अपने जो भी हमारे पैकेट्स हैं या कुछ भी है, अगर उन्हें टाइट कंटेन करके रखेंगे, तो ऑक्सीजन उसके अंदर क्या होगा? एंटर नहीं कर पाएगी, तो वहां पर भी रेंसिड नहीं हो पाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड है हमारा कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, और थर्ड है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तो अभी हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन गैस को क्यों फिल किया जाता है। तो एक तो नाइट्रोजन हमारा क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ही और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ही इन्हें जितने भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं वहां पर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, क्योंकि ये वहां पर रेंसिड नहीं करने देता। तो ये चारों मेथड की वजह से जो भी हमारे ऑयल एंड फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेज हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, रेंसिड नहीं हो पाएंगे। तो इसके बेस पे भी आपका एक एनसीईआरटी, ऑयल एंड फैट कंटेनर फूड्स आइटम्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैसेस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइजिंग से उसे बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और लेस रिएक्टिव है। तो आई होप आपको कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में टेबल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स विद कलर, यूजेस एंड जर्नल नेम, इनकी हेल्प से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सिर्फ हमें जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनका कलर, यूजेस और उनका जर्नल नेम याद रखना है। इसके ऊपर पर्टिकुलर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है, जब उसे सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो वहां पर हमारे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट, उसका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है, और सेकंड, उसका यूज ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है? AgCl है। AgCl को जैसे सनलाइट में एक्सपोज किया जाएगा, तो जो हमारा Ag मेटल्स है उसका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में होता है, और जो हमारी क्लोरीन गैस है इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर में होता है। तो सिर्फ आपको लर्न करना है। इसके ऊपर हम 7-8 क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ आपको 3 मेटल्स के कलर और यूज और लर्न करना है, सिल्वर, कॉपर और जिंक का। सिर्फ आपको ये लर्न करना है। उस टाइप से आपके कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में 7-8 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।